हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक में हमने पहले चैप्टर का डिस्कशन किया है, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। बेटा ये दूसरा चैप्टर है। ये लेक्चर नंबर तो ओवरऑल 8 है, लेकिन ये चैप्टर 2 यानी कि गॉस की वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का ये लेक्चर नंबर 2 है। बेटा लेक्चर पहले में हमने डिस्कशन किया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर डिस्कशन करने के बाद हमने डिस्कशन किया वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स डिस्कशन करने के बाद हमने किया बेटा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का डिस्कशन किया। अब बेटा लेक्चर 8 में हम लोग गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। गॉस की प्रमेय की क्या करेंगे बेटा? उत्पत्ति करेंगे। अब गॉस की प्रमेय तो आपको पता है, गॉस ने बताया था किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। यानी कि फाई ई इक्वल टू में क्या होता है? क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। बेटा इसी की उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसी की उत्पत्ति करेंगे। तो आइए ध्यान समझते हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस की बेटा कुछ किताबों में गाउस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। अब ये गॉस की प्रमेय क्या है? तो गॉस की प्रमेय तो हो गया। अब गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति ऑरिजिन ऑफ उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ गॉस थ्योरम, ऑरिजिन ऑफ गॉस थ्योरम। बेटा क्या करेंगे? गॉस की प्रमेय की क्या करेंगे? उत्पत्ति करेंगे। अब ये उत्पत्ति गॉस की प्रमेय की करेंगे तो बेटा सबसे पहले आपको गॉसियन पृष्ठ पता होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? आगे चल के हम आपको गॉस के प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी लिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन का डिस्कशन करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होंगे गॉस के प्रमेय के उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा हम पहले से एक पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। गॉस ने बताया था कि गॉस का जो पृष्ठ लिया जाता है उसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस के लिए जो क्या बेटा? गॉस के यानी कि अनुप्रयोग के लिए यानी एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, यानी कि गॉस के प्रमेय के लिए जो एप्लीकेशन करते हैं उसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, कोई एक अपना पृष्ठ लेते हैं। उस पृष्ठ को नाम दिया गया गाउसियन पृष्ठ। वो बेटा गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है और घनाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। स्वेच्छा से कोई आकृति जो आप सोच लो वो सभी गाउसियन पृष्ठ होंगे। कंडीशन एक है कि वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए बेटा? बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक बेटा। तो अब क्या करते हैं, एक अपने पास एक गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं। तो माना कोई गोली चालक है। माना कोई क्या बेटा? माना कोई गोली चालक है। माना कोई गोली चालक है। माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? जो प्लस क्यू आवेश से क्या है? आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? तो जिसकी त्रिज्या बेटा अपने पास स्मॉल आर। जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा डी ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटा? डी ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? डी ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला जो घनकोण है वो क्या है बेटा? डी ओमेगा है। आंतित होने वाला जो घनकोण है वो कितना है बेटा? अपने पास डी ओमेगा है। अब ये माना कोई गोली पृष्ठ है। माना कोई क्या है बेटा? गोली पृष्ठ है। माना कोई क्या है? गोली पृष्ठ है। माना कोई क्या है बेटा? गोली पृष्ठ है। माना कोई गोली पृष्ठ जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल डी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला कोण क्या है बेटा? डी ओमेगा है। फिर से ध्यान समझेंगे। माना कोई गोली पृष्ठ है। माना कोई गोली पृष्ठ है। ये बात यहाँ पे लिखनी होगी। माना कोई गोली पृष्ठ है। माना कोई गोली पृष्ठ है। माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है? आवेशित है। आवेशित है। जिसकी त्रिज्या स्मॉल है। जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? जिसकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल dA, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा dA, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा अपने पास dA, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा dA। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर कितना कोण आंतरित करता है, जो केंद्र पर d ओमेगा कोण आंतरित करता है। बेटा माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो आंतरित होने वाला कोण है वो कितना है बेटा डी ओमेगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो प्लस क्यू आवेश हो, अब इसके कारण जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है बेटा, अंदर की ओर है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। अब बेटा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। अब क्या निकालते हैं, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला क्या निकालते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर में होता है वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट बेटा डी ए। अब वेक्टर ई डॉट क्या होता है बेटा, डी ए होता है। अब यहाँ पे डॉट हटता है तो क्या आता है, तो डॉट हटता है तो अपने पास क्या आता है बेटा, डॉट हटने पे कॉस थीटा आता है, डॉट हटने पे क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है, डॉट हटने पे क्या आता है बेटा, कॉस थीटा। हमें पता है, वी नो दैट वेक्टर ई जो है ना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय क्षेत्रफल के कैसी है बेटा, समांतर है। अगर समांतर है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 डिग्री होगी। बेटा ध्यान से समझेंगे, हमने क्या निकाला, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो फाई ई बराबर में होगा वेक्टर ई डॉट डीए होगा, फाई ई बराबर में होगा ई डीए कॉस थीटा होगा। चूंकि वेक्टर ई पैरेलल है डीए की, इसलिए थीटा बराबर में क्या हो गया बेटा, तो थीटा बराबर में हो गया 0 हो गया, थीटा बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, फाई ई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा हो गया, वेक्टर ई पैरेलल है डीए के, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। अब कॉस 0 का बेटा मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है अपने पास 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई ई बराबर में क्या आ जाएगा, तो फाई ई बराबर में आ जाएगा ई डी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ई डी ए आ जाएगा। अब ई डी ए आ गया, अब इसको चलो समीकरण एक नहीं बनाते इसको, ठीक। तो फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए हो जाएगा। अब किसी बिंदु आवेश के कारण यानी कि ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आर दूरी पर, वो क्या होती है बेटा, पढ़ाया जा चुका है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आर डिस्टेंस पर, वो होती है बेटा ई बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटे में क्या होता है, तो क्यू बटे में बेटा आर स्क्वायर होता है, क्यू बटे में क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है। अब बेटा ये अपने पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो छोटा सा एक अल्पांश है ना, तो अल्पांश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी तो बेटा अल्पांश ही होगा। यानी कि देखो ध्यान समझो बेटा, ये अपने पास मान लेते हैं, ये अपने पास एक क्या है बेटा, गोला है। क्या है अपने पास, एक गोला है। अब ये गोला, अब इस गोले के कारण क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश यानी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा सा क्या ले लिया, टुकड़ा ले लिया। अब टुकड़े के कारण उत्पन्न निकलने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, गुजरने वाला क्या निकाल लिया बेटा, वैद्युत फ्लक्स। अब उसका वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। तो कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, यानी कि पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो बेटा वही कर रहे हैं। तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई होगा। क्या होगा बेटा, डी फाई हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
समाकलन करने पर। समाकलन उन्हीं का होता है बेटा, याद रखेंगे, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। तो डी फाई ई इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ई डी ए, यानी कि समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, जिनका डी रूप होता है। अब एक बात याद रखेंगे आप, ठीक, क्या याद रखेंगे, यहाँ पे हम कुछ फार्मूले समझा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 dx जो होता है वो क्या होता है, x होता है। इंटीग्रेशन 1 dA बराबर में क्या होता है, तो a होता है। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा x की पावर n+1 और बटे में क्या होता है n+1, यानी कि पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इसमें पावर एक जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। एक का मतलब क्या है, तो एक का मतलब है x की पावर 0, एक का मतलब क्या बेटा, x की पावर 0। अब पावर में एक जोड़ेंगे तो 0 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 0 + 1, x की पावर 1, किसी की पावर 1 होती तो लिखी नहीं जाती, इसीलिए देखा होगा बेटा यहाँ पे डी है तो इसका क्या आ गया a, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे क्या आ गया x। अब यहाँ पे बेटा अगर डी फाई ई है तो क्या आ जाएगा, तो डी फाई ई है तो क्या आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यानी कि ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे फाई ई आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ई ए आ जाएगा। ठीक, अब ये ई ए आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ऑलमोस्ट डेरिवेशन हो गया। अब किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन0। अब क्यू बटे में क्या होता है, तो क्यू बटे में बेटा r स्क्वायर होता है। क्यू बटे में क्या होता है बेटा, r स्क्वायर होता है। अब ए क्या है, ए है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल है। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा बेटा क्यू बटे में एप्सिलॉन0। क्यू बटे में क्या बचा बेटा, एप्सिलॉन0। क्यू बटे में क्या बचा बेटा, एप्सिलॉन0। अब बेटा गॉस की प्रमेय अगर आपको याद हो, लेक्चर 7 में हमने आपको समझाया, गॉस ने बताया था किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बेटा डेरिवेशन नंबर क्या करते हैं, इसी में एक दूसरा डेरिवेशन करते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं बेटा। ठीक है, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या करते हैं बेटा, तीव्रता। यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 क्यू बटे में r स्क्वायर। ये बेटा एक एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का बेटा। ठीक, करते हैं, बिल्कुल सेम डायग्राम होगा, सेम लैंग्वेज होगी। माना कोई गोली चालक है, अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बेटा आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा। माना कोई गोली चालक है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है बेटा स्मॉल r, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है dA है। क्या है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल dA। अब प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है, वो किधर की ओर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। किधर की ओर होगी बेटा, बाहर की ओर। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो आंतित होने वाला कोण है वो कितना है बेटा, d ओमेगा है। तो सेम भाषा आप लिखेंगे, यहाँ पे अब हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा जब सेम लैंग्वेज है। माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, जो केंद्र पर d ओमेगा कोण आंतित करता। सेम एज इट इज यहाँ पे लैंग्वेज आप क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ठीक, अब बेटा इसका डेरिवेशन करते, dA क्षेत्रफल से, ये सब कॉमन स्टेप होंगे। dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला क्या करते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या निकाल लेते हैं बेटा, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो डीए क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, डी फाई इक्वल टू में, डी फाई इक्वल टू में होता है बेटा वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। जब डॉट हटता है तो क्या आता है बेटा, डॉट हटता है तो क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। डॉट हटता है तो क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। डॉट हटने पे क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। अब डी फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि हमको पता है वेक्टर ई पैरेलल है, वेक्टर ई पैरेलल है किसके बेटा, वेक्टर ई पैरेलल है डीए के, वेक्टर ई पैरेलल है किसके बेटा, डीए के। जब वेक्टर ई पैरेलल है डीए के तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। अब जब थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो क्या करेंगे बेटा, ठीक बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास 0। अब यहाँ पे वैल्यू ये पुटअप करो तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू अपने पास कितनी है, वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे डी फाई इक्वल टू में, डी फाई इक्वल टू में ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0। अब बेटा कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है अपने पास ई डी ए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब डी फाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, डी फाई इक्वल टू में, डी फाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ई डी ए आ जाएगा। अब बेटा एक अल्पांश के कारण उत्पन्न यानी कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले थे बेटा, गुजरने वाला क्या निकाले थे बेटा, वैद्युत फ्लक्स। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर बेटा, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर। अब समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन उन्हीं का होता है जिनका क्या होता है बेटा, डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। डी ए हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई हो जाएगा और ई डी ए हो जाएगा, डी ए डी ए बचेगा बेटा यहाँ पे, ठीक। अब गॉस की प्रमेय का ये एप्लीकेशन है। तो बेटा गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति अभी अभी हमने किया। गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह लिख देंगे बेटा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना होता है गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया बेटा। ई बराबर में क्या हो जाएगा, तो अब ई ध्यान से समझेंगे, ये नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई में 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, क्यू ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे में क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है। ई इक्वल टू में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है। यही है बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता। एक डेरिवेशन इसी में और कर लेते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, कूलाम के नियम की क्या बेटा, उत्पत्ति, ठीक है। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की क्या बेटा, उत्पत्ति। तो इसमें भी बेटा सेम डायग्राम और सेम मासा है। तो माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो बेटा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है, डीए है। अब बेटा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो आंतित होने वाला कोण होता है वो कितना है बेटा, डी ओमेगा है। अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होती है बेटा, बाहर की ओर होती है। तो ये वेक्टर हो गया। अब क्या निकालते हैं, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डीए क्षेत्रफल से क्या निकालते हैं बेटा, तो डीए क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत गुजरने वाला, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला बेटा क्या निकाल लेते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा बेटा, डी फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर डॉट डी हो जाएगा।
वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा बेटा, डी ए। जब कॉस थीटा हटता है तो यहाँ तक बिल्कुल सेम डेरिवेशन, जब कॉस थीटा हटता है तो क्या आता है बेटा, कॉस थीटा हटने पे क्या आता है, सॉरी डॉट हटने पे क्या आता है, कॉस थीटा आता है, डॉट हटने पे क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। अब चूंकि हम जानते हैं वेक्टर ई पैरेलल है किसके बेटा, डी ए के, वेक्टर ई पैरेलल है किसके बेटा, डी ए के। अब ये जब दोनों समांतर हैं तो जब दोनों समांतर हैं तो बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। तो डी फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू में हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, ई डी ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो जो डी फाई इक्वल टू में आ जाएगा ई डी ए। अब कॉस 0 का बेटा मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो डी फाई इक्वल टू में आ जाएगा अपने पास बेटा ई डी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ई डी ए आ जाएगा। अब ई डी ए आ गया, अब क्या करते हैं, अब इसका समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। अब समाकलन कर लेते हैं, समाकलन करना तो हम लोग जानते ही, तो यहाँ पे क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका बेटा डी रूप होता है, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। ई को बाहर कर देंगे, डी ए हो जाएगा। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर में हो जाएगा, फाई ई बराबर में हो जाएगा ई डी ए, ई। अब बेटा ई तो बाहर है और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ए। अब क्या बेटा, गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ई ए क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ई निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण 1, इसको बना लेते हैं समीकरण बेटा 1। अब यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज सेम है, यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे तो वो फाइंड आउट करो, और चाहे तो बेटा आप क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का क्या करें बेटा, सत्यापन करें। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 इसको बना लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे माना पृष्ठ पर कोई परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्टिंग चार्ज पर कोई परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण न लिखो, चाहे तो यहां पे लिख लो प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, आवेश स्थित है, अतः कूलाम के नियमानुसार, अतः यहां पे क्या लिखा बेटा, माना पृष्ठ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, माना पृष्ठ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। अतः बेटा लगने वाला बल, अतः लगने वाला बल, यहाँ पे लगने वाला क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं, लगने वाला, अतः लगने, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, अतः लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब लगने वाला बल, अतः लगने वाला बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये F बराबर में क्या हो जाएगा, तो F बराबर में हो जाएगा बेटा ई क्यू नॉट। अब समीकरण 1 बना, यहाँ से समीकरण 1 से E की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट अप कर दो बेटा, तो F बराबर में क्या हो जाएगा, तो F बराबर में हो जाएगा ई क्यू नॉट। अब यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे, तो E की वैल्यू रख दो बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, क्यू नॉट ऑलरेडी था, क्यू नॉट क्या था बेटा, ऑलरेडी था। ई की वैल्यू उठा के रखी, तो ई की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, क्यू नॉट तो ऑलरेडी था। अब बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी कि कहने का मतलब जो कूलाम बल होता है, यानी कि कूलाम का जो नियम होता है, कूलामियन जो फोर्स होता है, किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य
या किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा ये 1/4πε0 जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा था तो कांस्टेंट क्या आया था बेटा, के आया था। के कुछ और नहीं होता था, 1/4πε0 होता था और 1/4πε0 का बेटा आपको मान भी हमने बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। तो बेटा ये कूलाम का नियम का क्या आ गया, उत्पत्ति हो गई। तो बेटा इसमें हमने 3 डेरिवेशन इस स्लाइड में पढ़ा। पहला डेरिवेशन कूलाम गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, दूसरा डेरिवेशन गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, पहला डेरिवेशन तो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गया, दूसरा डेरिवेशन हो गया गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बेटा तीसरा डेरिवेशन हो गया गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। आई होप आपको तीनों डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो अगले जो गॉस के प्रमेय के आपके बेटा जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है रेखीय पृष्ठ घनत्व, दूसरी डेफिनेशन है क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व और तीसरी डेफिनेशन है बेटा आयतन पृष्ठ घनत्व। तो कौन सी है, आयतन पृष्ठ घनत्व। तो बेटा ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेखीय पृष्ठ घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, लाइन खींच लेते हैं। यहां पे बेटा लिख लेते हैं क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, लाइन खींच लेते हैं। फिर यहां पे बेटा लिख लेते हैं आयतन पृष्ठ घनत्व। तो क्या लिख लेते हैं, आयतन पृष्ठ घनत्व, आयतन पृष्ठ घनत्व, आयतन पृष्ठ घनत्व। अब बेटा रेखीय पृष्ठ घनत्व, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व और आयतन पृष्ठ घनत्व तीनों एक दूसरे से लिंकअप है। अगर एक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो बेटा बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो रेखीय पृष्ठ घनत्व होता है, किसी पृष्ठ का रेखीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ का रेखीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे बेटा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व होता है उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको बेटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, सिग्मा से। किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की उसमें संचित आवेश तथा बेटा उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय में अनुपात में लंबाई होगी, क्षेत्रीय में अनुपात में क्षेत्रफल होगा और आयतन पृष्ठ में बेटा अनुपात में क्या होगा बेटा, आयतन होगा। अनुपात में क्या होगा बेटा, आयतन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन, किसी पृष्ठ का किसी पृष्ठ का रेखीय पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ का रेखीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश, ये बेटा बात याद रखेंगे, उसमें संचित आवेश, उसमें संचित आवेश, संचित आवेश आवेश तथा लंबाई, तथा बेटा लंबाई, तथा उसकी लंबाई लिख लेते हैं यहाँ पे। तथा क्या लिख लेते हैं, उसकी लंबाई, तथा उसकी लंबाई के अनुपात को किसी पृष्ठ का रेखीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। के अनुपात को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बेटा किसी पृष्ठ का रेखीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसका यूनिट भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है बेटा मात्रक। मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम,
आवेश का मात्रक क्या हो गया बेटा कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला हम हर एक राशि का आपको डायमेंशन फार्मूला बताते हैं, तो रेखीय पृष्ठ घनत्व का भी आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। क्यू की बीमा क्या होती है, तो क्यू की बीमा होती है AT, और बेटा लंबाई की बीमा होती है L, और ये बटे में है, जब ऊपर जाएगा तो L की पावर क्या हो जाएगा बेटा -1, तो इसकी बीमा क्या हो गई ATL -1, ATL -1। अब बेटा क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश, संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बेटा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिग्मा बराबर में होगा Q बटे में A। Q बटे में क्या बेटा A। किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, तो इसका यूनिट आप बता सकते हैं। आवेश की यूनिट क्या होती है, तो आवेश का यूनिट होता है कूलाम, और बेटा दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल है, दूरी का मात्रक तो मीटर हो गया, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो ये क्या हो गया बेटा मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला भी आप याद कर लीजिए। तो बेटा आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा होती है AT, और बेटा क्षेत्रफल की जो बीमा होती है वो L स्क्वायर होती है, बटे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L की पावर -2, तो ATL की पावर -2, इसकी क्या हो गया बेटा डायमेंशन हो गया। अब आयतन पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे किससे बेटा प्रदर्शित करते हैं, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। Q बटे में क्या हो गया, तो Q बटे में हो गया बेटा V। Q बटे में क्या हो गया बेटा V। तो इसकी बीमा क्या हो गई, तो इसकी बीमा हो गई अपने पास, आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा होती है कूलाम। आवेश की बीमा क्या होती है कूलाम, और बेटा सॉरी बीमा नहीं, यहाँ पे आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और आयतन का मात्रक क्या हो गया, तो आयतन का मात्रक हो गया बेटा मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला अगर आपको निकालना तो डायमेंशन फार्मूला भी बता सकते हैं। आवेश का डायमेंशन फार्मूला होता है AT, और V का क्या हो गया बेटा LQ। अब ये बटे में तो जब ऊपर जाएगा तो L की पावर माइनस में कितना हो जाएगा, तो L की पावर हो जाएगा -3। आई होप आप लोगों को तीनों डेफिनेशन ये बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। एक बेटा है बेटा रेखीय पृष्ठ घनत्व, दूसरा है क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, तीसरा है बेटा क्या आयतन पृष्ठ घनत्व। तो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व आप बता सकते हैं किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एक बात समझते हैं, क्योंकि अगले डेरिवेशन जो है किसी चालक गोली कोष के कारण बा बिंदु पर, केंद्र पर तथा पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। सॉरी,
तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा जो तीव्रता फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले चालक गोली कोष और अचालक गोला, यानी चालक गोला हो चाहे तो अचालक गोला हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पीटीआर लिखा दे रहे हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। पीटीआर का मतलब क्या होता है? तो बेटा पीटीआर का मतलब होता है पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक बेटा, तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? तो यानी कि पॉइंट टू रिमेंबर यानी कि पीटीआर, यदि किसी चालक गोली कोष को क्या दे दिया जाए बेटा? आवेश दे दिया जाए, बाहर से क्या कर दिया जाए? इसको आवेश दे दिया जाए। अगर किसी चालक गोली कोष को अपने पास से कोई आवेश दे दे, क्या दे दे बेटा? चालक गोली कोष को आवेश दे दे, तो चालक गोली कोष की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी चालक गोला हो या चालक गोली कोष हो, अगर उसको आवेश दे देंगे तो आवेश देने के बाद ये बेटा क्या रिएक्ट करेगा? तो ये जितना भी आवेश होगा ये अपनी बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से क्या कर लेगा बेटा? वितरित कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? वितरित कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? वितरित कर लेगा। तो ये अपने बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से क्या कर लेगा बेटा? वितरित कर लेगा। तो किसी भी चालक गोली कोष या चालक गोला हो, उसको जो दिया गया आवेश होता है वो अपनी बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से क्या कर लेता है बेटा? वितरित कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? वितरित कर लेता है। ये चालक गोला है। कौन सा गोला है बेटा? चालक गोला, चालक गोला। अब इसी जगह बेटा इसका रिवर्स सोचो, अगर अपने पास कोई अचालक गोला हो और अचालक गोला को बाहर से क्या दे दिया जाए? तो बाहर से अगर कोई क्यू चार्ज दे दिया जाए या कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज उसको अगर दे दिया जाए, तो अमाउंट ऑफ जब चार्ज इसको देंगे तो इसको जितना भी दिया गया जो पृष्ठ जो आवेश है वो बेटा ना तो ये वितरित करेगा, ये अपने अंदर ही इसको आवेश को क्या कर लेगा बेटा? रख लेगा। यानी कहने का मतलब किसी भी चालक गोली कोष को जो दिया गया आवेश होता है वो बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से क्या कर लेता है? ये वितरित कर लेता है। लेकिन अचालक गोले के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। अचालक गोले को जो दिया गया आवेश होता है, अचालक गोला को जो दिया गया आवेश होता है वो बेटा कहीं पर भी वितरित नहीं करता। जैसे आवेश दे देंगे वैसे वो उसको क्या करेगा? रखे रहेगा। और जो चालक गोला होता है वो चालक गोला क्या करता है बेटा? किसी भी चालक गोली कोष को या चालक गोले को जो दिया गया आवेश होता है वो अपने बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित कर लेता है। लेकिन इसी के अगर अपोजिट आप सोचेंगे तो अचालक गोले को दिया गया आवेश वितरित नहीं होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी बेटा। यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन आपको बताई, यहाँ पे ये पॉइंट टू रिमेंबर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आगे वाले जो डेरिवेशन है वो हम समझाएंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बेटा आप सबसे पहले क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो आप बात याद रखें, किसी भी चालक गोले को दिया गया जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर ये बात आप कनेक्ट कर पाएंगे तो ये डेरिवेशन बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन का नाम है किसी चालक गोली कोष के कारण बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर तथा केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता। तो माना कोई चालक गोली कोष है, 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 माना कोई चालक गोली कोष है जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? जो प्लस की आवेश से आवेशित है। माना कोई चालक गोली कोष है। ये डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखनी होती है ना बेटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कोई चालक गोली कोष है, माना कोई एक गोली चालक है या चालक गोली कोष है, माना कोई एक गोली चालक है जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। ठीक है, जो प्लस की आवेश से क्या है? आवेशित है। माना कोई एक गोली चालक है जो प्लस की आवेश से आवेशित है। इसकी त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर, इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? पी है। इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? तो कोई बिंदु अपने पास है P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा? गणना करनी है। फिर से ध्यान से समझेंगे। माना कोई चालक गोली कोष है जो प्लस की आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा? गणना करनी है। इसके चारों ओर
एक काल्पनिक गोले की, इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं। ठीक बेटा, इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, जो कि बिंदु P से होकर जाता है, जिसका गाउसियन पृष्ठ अपने पास कितना, ये बेटा बिंदु P है, जिसका गाउसियन पृष्ठ कितना है, तो बेटा जिसका गाउसियन पृष्ठ जो है वो अपने पास कितना है, तो इसका गाउसियन पृष्ठ DA है। गाउसियन पृष्ठ कितना है बेटा, DA है। तो फिर से ध्यान से समझेंगे डायग्राम को। माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अब बेटा चालक जो गोला होता है, अगर उसको आवेश अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया जाएगा तो वो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक समान रूप से क्या कर लेगा, वितरित कर लेगा। वो अपने बाहर एक समान रूप से क्या कर लेगा बेटा, वितरित कर लेगा। तो माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो जिसका बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा D है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा अपने पास D है। अब बेटा प्लस क्यू आवेश यानी कि जो चार्ज प्लस के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होती है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। ये जो काल्पनिक गाउस इस काल्पनिक गोला जो है ना, इसको नाम दिया गया बेटा काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। तो यहां पे बेटा भाषा लिखते हैं, माना कोई गोली चालक है, 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 माना कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब गणना करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इसके चारों ओर काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं। काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं, जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल D है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटा अपने पास, D है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटा अपने पास, D है। माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। चालक गोले की खासियत होती है, जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो उसके बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना कोई चालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
बेटा इसके चारों ओर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना, काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, d है। और बेटा इसी d क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, dA क्षेत्रफल से, dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो dA क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला अपने पास जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, तो d फाई इक्वल टू में तो कॉमन स्टेप वेक्टर E डॉट D होगा। वेक्टर E डॉट क्या होगा बेटा, अपने पास D होगा। जब डॉट हटेगा तो क्या आएगा, डॉट हटने पे अपने पास क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। तो d फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। चूंकि हमें पता है वेक्टर E पैरेलल है किसके बेटा, DA के। वेक्टर E पैरेलल है किसके बेटा, DA के। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी 0। तो क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू में हो जाएगा EDA cos 0। अब cos 0 का बेटा मान क्या होता है, तो cos 0 का मान होता है अपने पास 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो d फाई, तो क्या आ गया अपने पास, d फाई इक्वल टू में EDA आ गया। क्या आ गया बेटा, EDA आ गया। अब क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, समाकलन करने पर अब आपको पता होना चाहिए कि समाकलन उन्हीं का होता है जिनका क्या होता है बेटा, डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। अब यहाँ पे समाकलन कर ही लिया, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं, ठीक। अब समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। तो यहाँ से डी हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, फाई ई बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए। अब बेटा डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटे में क्या लिख देंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। क्यू बटे में क्या लिख देंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट। अब ये गोला है, क्या है बेटा, अपने पास गोला है। अब ध्यान समझेंगे, ये जब अपने पास गोला है, अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है बड़के वाले गोला का। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, तो ये बड़का वाला जो गोला है उसी का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो जब बड़का वाले गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कहीं ना कहीं बड़के वाले गोले की त्रिज्या भी लगेगी। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा ये बात आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गुजरने वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बड़के वाले गोले का है। और जब बड़के वाले गोले का जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा, तो बड़के वाले गोले की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर यूज करेंगे। होता क्या है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये याद रखेंगे स्मॉल आर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, नहीं तो बेटा हो जाएगा डेरिवेशन गलत। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो बेटा, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अपने पास ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई बराबर में क्या आ जाएगा, तो ई बराबर में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण 1, इसको बना लेते हैं बेटा समीकरण 1। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, अपने पास समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से, क्योंकि बेटा इसके क्षेत्रफल में ये आवेश संचित है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से ये बेटा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये केस नंबर 1 है। और केस नंबर 1 क्या है, तो केस नंबर 1 जो है ये हम कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये बाह बिंदु पे फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि बिंदु P पर। बाह बिंदु कहाँ पे है, तो बाह बिंदु है बेटा अपने पास P पर। तो ये बाह बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व की जो परिभाषा होती है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तो उसके क्षेत्रफल के अनुपात को तो क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बटे में क्या होता है बेटा, क्यू बटे में ए। क्यू बटे में क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। आप ध्यान समझेंगे, ये क्यू बटे में क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास हो जाएगा क्यू बटे में ए। तो अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली जाए, क्यू की वैल्यू निकाली जाए। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे में ए, सॉरी क्यू इंटू में ए, क्यू इंटू में ए। अब बेटा बात एक याद आप और भी रखो, ये जो गॉस की प्रमेय होती है ये केवल मीडियम यानी कि माध्यम और उसकी प्रकृति यानी कि नेचर पर क्या करता है, ये
पालन करता, नेचर पे ही डिपेंड करता और किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो Q अब क्या हो गया, ये Q बराबर में क्या हो गया, सिग्मा इंटू में क्या हो गया A। अब ये A क्षेत्रफल है, तो ये A क्षेत्रफल किसका है, अब डेफिनेशन ध्यान से सुनो, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय प्रश्न तो उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही तो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो बेटा देखो आवेश किस में संचित है, तो आवेश छुटके वाले गोले में संचित है ना, तो यहाँ पे छुटके वाले गोले की त्रिज्या होगी, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू बउआ, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन, पुटिंग ऑन इक्वेशन, ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इक्वेशन बेटा फर्स्ट। ये मान कहाँ पे रख देंगे, तो ये मान समीकरण 1 पे रख देंगे, तो ये मान समीकरण 1 पे पुट करो तो बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में आर स्क्वायर, Q बटे में क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर हो गया, ये तो पहले से था। अब Q की जगह वैल्यू पुटअप कर दो, Q की जगह पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q की जगह पुटअप हो जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, E इक्वल टू में क्या आ गया, तो E इक्वल टू में आ गया सिग्मा आर स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बेटा किसी चालक गोली कोष के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बा बिंदु पर क्या होती है, तो बा बिंदु पर होती है E बराबर में Q सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक बेटा, ये तो बा बिंदु पर होगी। अब केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 अगर आप एक साथ तीनों डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, बा बिंदु पर तो आपने निकाल लिया, अगर आपसे पृष्ठ पर बोले, क्या बोले बेटा, पृष्ठ पर बोले, तो जब पृष्ठ पर बोलेंगे तो आप ध्यान समझेंगे, पृष्ठ पर बोलेंगे तो सेम डेरिवेशन ऐसे करेंगे। केस नंबर 2 कहां पे बेटा, पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर निकालना है, पृष्ठ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है, तो आप बेटा ध्यान समझेंगे। अब ये बिंदु, ये जो P है ना, अब ये P बिंदु यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इस गोले के पृष्ठ पे शिफ्ट हो रहा है। अब कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P नहीं है, अब P कहाँ पे है, उसी स्मॉल r त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर, गोले के कहाँ पे बेटा, पृष्ठ पे है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल r है ना वो कैपिटल R के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। यानी कि जब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो यहाँ पे जो बेटा स्मॉल कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो बेटा कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख देंगे और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। E इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो E इक्वल टू में आ जाएगा सिग्मा, E इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा कहाँ पे आ गई, तो ये आ गया अपने पास पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा केस नंबर 3, केस नंबर क्या बेटा, 3, केस नंबर 3 क्या कह रहा है, केस नंबर 3 कह रहा है केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर बेटा, केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा ध्यान समझिएगा, ये वाला इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये तो डेरिवेशन बिल्कुल डिट्टो हो गया, सेम। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 2 डेरिवेशन बता दिए हमने। अगर आपसे किसी चालक गोली कोष का बा बिंदु पर पूछे तो यहां तक करना है आपको, लेकिन अगर आपसे पृष्ठ पर पूछ दे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे पृष्ठ पर ऊपर ही, क्योंकि डेरिवेशन का ही नाम होगा तो आपको इसको समीकरण 1 बना लेना और यहाँ पे लिख देना चूंकि स्मॉल r बराबर में कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख देंगे, कट जाएंगे, ये डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक बेटा, 2 डेरिवेशन बता दिए। अब केंद्र पर, अगर आपसे केंद्र पर बोलेगा तो मान लेते हैं ये अपने पास एक कोई क्या है, ये अपने पास एक गोला है। अब ये अपने पास एक गोला, अब इस गोले को क्या है बेटा, अब ये प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। अब ये प्लस क्यू जब आवेश से आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। ठीक, अब इसके केंद्र से अब इसकी त्रिज्या कितनी, इसकी त्रिज्या है बेटा अपने पास कैपिटल आर त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या है, कैपिटल आर त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या है बेटा अपने पास, कैपिटल आर त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या होगी। अब इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, P है। कोई बिंदु क्या है बेटा, P है। कोई बिंदु क्या है बेटा, P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा, गणना करनी। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। अब यहां पे निकालते हैं पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर,
किसी बिंदु या केंद्र पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु या केंद्र पर उत्पन्न पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु या केंद्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब क्या निकालना है बेटा? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो अपना होगा वो फाई ई बराबर में होगा बेटा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन का होगा बेटा नॉट होगा। अब किसी भी चालक गोले को दिया गया जो आवेश होता है वो अपने बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से क्या कर लेता है बेटा? वितरित कर लेता है। तो ये चालक गोला कोष है। अब इसको क्या दिया गया? आवेश भी दिया गया। अब जब आवेश दिया गया ना तो आवेश इसने क्या किया? अपने बाहरी पृष्ठ में क्या कर लिया? वितरित कर लिया। तो इसके केंद्र पर या इस गोले के अंदर कहीं पर किसी भी बिंदु पर जो आवेश होगा वो क्या होगा बेटा? शून्य होगा। क्यों का मान यहाँ पे क्या होगा? हम पृष्ठ के अंदर की बात कर रहे हैं, यानी गोले के अंदर की बात कर रहे हैं। तो गोले के अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा बेटा? शून्य होगा। या केंद्र पर मान लो या किसी भी बिंदु पर मान लो। क्यों का मान यहाँ पे रख दो। तो फाई ई बराबर में क्या आ जाएगा? 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फाई ई बराबर में क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। और यहाँ से जो पृष्ठ गुजरेगा तो यहाँ से डी फाई इक्वल टू में, यानी कि फाई इक्वल टू में क्या होता है? ई ए होता है जब समाकलन करके आते हैं। अब यहाँ पे क्या रख देते हैं बेटा? ई की वैल्यू निकालो तो फाई ई बटे में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब फाई ई की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है। तो 0 में किसी संख्या के जब भाग देते हैं तो क्या आता है? ई आता है। 0 आता है। क्या आता है बेटा? 0 आता है। तो चालक गोले कोष के केंद्र पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। सिंपल सा इसका यही कारण है कि ई 0 क्यों होगा? तो बेटा सिंपल सा कारण ये है कि इस चालक गोले को जो दिया गया आवेश है इसने अपने बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित कर लिया, जिसके कारण इसके केंद्र पर या इसके भीतर किसी भी बिंदु पर जो आवेश हो गया वो शून्य हो गया। जब आवेश शून्य हो गया तो उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हुआ वो भी शून्य हो गया। जब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हुआ तो कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो भी क्या हो गई बेटा? शून्य हो गई। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन, एक डेरिवेशन के अंदर हमने 3 डेरिवेशन आपको पढ़ा दिए, तो तीनों डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, यानी कि लेक्चर नंबर जो 8 है इसमें हमने कई सारे डेरिवेशन डिस्कस किए, कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।